सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं राव रण बहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास। तीसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने यह बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को यज्ञ के भाव से करता है तो उसका मन धीरे धीरे इच्छाओं की गंदगी से छूटने लगता है। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करने में सफल हो जाता है तब उसकी बुद्धि में यह शक्ति आ जाती है कि वह अपने हृदय में ही उस परम ब्रह्मा का दर्शन पा ले। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं और इस स्थिति में महान आनंद का अनुभव होता है। अब इस चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इस कर्म योग का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने इस ज्ञान को अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और इसी परंपरागत ढंग से यह ज्ञान आज तक बना चला आ रहा है। परंतु यह ज्ञान कुछ पुराना सा हो गया था और आवश्यकता थी कि इसको एक नया रूप दिया जाए। इसी नए ढंग से मैंने तुम्हें इस ज्ञान को बताया है। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरी ही उम्र के हैं और सूर्य बहुत पुराना है, तो आपने सूर्य को ज्ञान कैसे और कब दिया? भगवान ने कहा कि मेरे तथा तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे अपने सारे पुराने जन्मों की याद है। तुम्हारा प्रश्न इसलिए बना कि तुम्हें अपने पहले के जन्म याद नहीं है। तुम्हारे सारे जन्म माया के अज्ञान से ढके थे, इसलिए उनकी याद तुम्हें नहीं है। वही मैं माया के वश में नहीं रहता, बल्कि माया मेरे वश में रहती है। इसलिए जब मैं जन्म लेता हूँ तो माया को अपने वश में करके जन्म लेता हूँ, तथा मेरी जन्म लेने की इच्छा भी तब हुआ करती है जब धर्म पर संकट आता है, और इस संकट को दूर करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। राक्षसों का विनाश करता हूँ और साधु प्रकृति के लोगों की रक्षा करता हूँ, इसलिए मुझे अपने जन्म याद है। जब धर्म का नाश होने लगता है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान का अवतार होता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे समय पर धर्म का पालन करके जीने वालों की संख्या घट जाती है तथा अधर्म का जीवन जीने वालों की संख्या अधिक हो जाती है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हरदम ऐसा जीवन जीने का प्रयास करता है कि दूसरों को कष्ट ना हो। वही अधर्म का जीवन जीने वाला व्यक्ति केवल अपना ही स्वार्थ देखकर जीता है। धार्मिक और अधार्मिक जीवन में यही प्रमुख अंतर है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी सिद्धांत को इस प्रकार से लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधमाई ही अधर्म है, जहाँ व्यक्ति दूसरों को पीड़ा तथा कष्ट देने में संकोच नहीं करता। ऐसे ही लोगों की संख्या बढ़ने पर भगवान का जन्म हुआ करता है। साधु प्रकृति के लोगों को हरदम यह ध्यान रहता है कि हमारे किसी काम से दूसरों को पीड़ा व कष्ट ना हो, बल्कि वे दूसरों का हित करने में अपना जीवन लगाया करते हैं। ऐसे साधु के हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम तथा सेवा का भाव बना रहता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे साधु प्रकृति के लोगों की रक्षा करने के लिए ही मैं जन्म लेता हूँ। ऐसे संत प्रकृति के लोगों को भगवान के प्रति पूरा भरोसा रहता है। वे भगवान से कुछ मांगते नहीं, इसलिए भगवान स्वयं उनकी रक्षा का भार ले लेते हैं। अधार्मिक तथा दुष्ट लोगों का नाश करने का अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान उन्हें मार ही डाले। बहुत से दुष्ट जन भगवान का दर्शन पाकर अपने आप सुधर जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में मारीच राक्षस था। भगवान का बिना फल का बाण लगने से उसका हृदय परिवर्तित हो गया, और जब रावण ने उससे पुनः माया मृग बनकर भगवान को छलने की बात कही तो वह इसलिए तैयार हो गया कि इसी बहाने भगवान के दर्शन होंगे, और यदि वे मारेंगे तो हमें मोक्ष ही मिल जाना है। अवतार ग्रहण करके भगवान पुनः धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात
अपने जीवन का एक आदर्श सबके सामने प्रकट करके समझदार लोगों को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जिससे उनके मन में प्रेम और सेवा का भाव पुनः स्थापित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हमारा इस प्रकार से जन्म लेना तथा कर्म करने का रहस्य पूरी तौर से समझ में आ जाता है, वह व्यक्ति भी संत प्रकृति का बनने लगता है, अपनी बुराइयों से बचने लगता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, दूसरों से प्रेम और सेवा का भाव बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे मन की शुद्धता पाकर आत्म साक्षात्कार करके पूरी तरह से अपने को शोक और भय से छुड़ा लेता है। प्रश्न यह उठता है कि भगवान क्या केवल संत और तपस्वी लोगों को ही मिला करते हैं? भगवान कहते हैं कि चाहे कोई तपस्वी हो अथवा साधारण व्यक्ति अथवा राक्षस हो, सबके सब एक ही बात को लेकर जीवन में प्रयासरत रहते हैं, वह है सुख पाना। साधारण व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता को पूरा होने को ही सुख मानकर जीता है, और जब वह मिल जाता है तो अपने को सुखी मानता है। परंतु संत हृदय या तपस्वी व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होने के नाते इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी यह देख लेता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति का सुख आकर के जल्दी ही चला भी जाता है। मेहनत अधिक लगा करती है, परंतु फल बड़ा क्षणिक होता है। अतः इसका प्रयास यह होता है कि मैं ऐसा सुख पाऊं जो मिलने के बाद फिर जा न सके। ऐसी स्थायी सुख को ही आनंद कहा जाता है, और यह मिल जाने के बाद जाता नहीं। जो संत प्रकृति का व्यक्ति इसी आनंद की प्राप्ति के लिए जीता है, तो भगवान कहते हैं यह आनंद मैं ही हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान का सुख भी मुझ में ही मिला करता है। जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा ही जीवन से प्राप्त करने का प्रयास करता है, और इसी प्रकार का सुख उसे मिलता रहता है। सच तो यह हुआ कि सब के सब संत, साधारण व्यक्ति, राक्षस भी मुझ परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करते हैं। अपनी अपनी बुद्धि की सीमा के अनुसार मुझे ही कोई धन में ढूंढता है, तो कोई परिवार में ढूंढता है, तो कोई प्रतिष्ठा और आदर में ढूंढता है, और उनके प्रयासों के अनुरूप मैं उन्हें मिलता भी रहता हूँ। यह भिन्न भिन्न प्रकार के सुख और आनंद को ढूंढने का प्रयास मनुष्य अपने मन और बुद्धि की स्थिति के अनुसार करता है। भगवान कहते हैं कि यह भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी खोज व्यक्ति की भिन्नता के कारण हुआ करती है। भगवान कहते हैं कि गुण तथा कर्म के अनुसार ही व्यक्ति बनता है, और यह व्यक्ति की भिन्नता के कारण ही मैंने मनुष्य मात्र को 4 वर्णों में बनाया है। ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान कहते हैं कि मैंने इन 4 प्रकार के व्यक्तियों के नियम बना दिए हैं। जो जिस प्रकार का जीवन जीता है वह अपने को उसी वर्ण में पाता है। मैं किसी को किसी वर्ण में नहीं डालता। इसी प्रकार अपने गुण कर्म के अनुसार मनुष्य 4 वर्णों में से किसी में अपने को पाता है। सारे विश्व में हम देखते हैं कि मनुष्य का इसी प्रकार 4 वर्णों में बंटवारा रहता है। कुछ लोग अपनी तीव्र बुद्धि के कारण समाज के हित की योजनाएं बनाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे लोग ही ब्राह्मण वर्ण के माने जाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। कुछ लोग इन योजनाओं को लागू करते हैं, ये क्षत्रिय वर्ण हैं। कुछ लोग इन योजनाओं के लिए धन एकत्र करते हैं, ये वैश्य हैं। और सब जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को बताने से ही काम करते हैं, ये ही शूद्र कहलाते हैं। समाज का पूरा पूरा विकास तभी संभव हुआ करता है जब ये चारों वर्ण के लोग समाज में पर्याप्त मात्रा में हो। यह बात तो कर्म की दृष्टि से देखी गई। अब जब इसे हम गुण की दृष्टि से देखते हैं, तब यहाँ पर यह देखना पड़ता है कि इन 4 वर्णों में कौन सा भाव लेकर व्यक्ति अपना कर्म करता है। जहाँ भाव में बिल्कुल स्वार्थहीनता होती है, ऐसा भाव रखने वाला ब्राह्मण है। जहाँ पर अपने स्वार्थ के साथ सबके स्वार्थ को जोड़कर कर्म करने का भाव होता है, वह क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति होता है। जहाँ पर
अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी जाती है और दूसरे के स्वार्थ को उतना महत्व नहीं दिया जाता, ऐसा भाव रखने वाला वैश्य है। और जहाँ केवल अपने ही स्वार्थ का भाव बना रहता है, वही शूद्र कहलाता है। इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि जिस भाव से कर्म किया जाता है, उस भाव के रहने से उस व्यक्ति की जाति बनती है, और यदि भाव सुधर जाए तो कर्म अपने आप सुधर जाएगी, जाति भी बदल जाएगी। इसी क्रम से निस्वार्थ भाव से अर्थात यज्ञ भाव से कर्तव्य कर्म करने वाला ब्राह्मण तो बनेगा ही, वह आत्म साक्षात्कार पाकर कर्म बंधन से छूट जाएगा। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्तव्य कर्म को ही कर्म कहा जाता है, और विकर्म कहते हैं गलत कर्म को, पाप कर्म को, और अकर्म की स्थिति में किए हुए कर्म में यह भाव नहीं रहता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा बालक अपने बाबा की गोद में बैठकर बाबा की लंबी दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे, तो उसमें यह भाव नहीं रहता कि मैं दाढ़ी खींच रहा हूँ, बल्कि यही अकर्म है। उस बालक को इस प्रकार के कर्म के लिए दंड नहीं दिया जाता, परंतु वहीं पर यदि उसकी माँ खड़ी हो और बालक की इस कर्म को देखकर हंसे, तो माँ द्वारा विकर्म हुआ यह कहा जाएगा। उसके इस विकर्म पर दाढ़ी वाले को क्रोध भी आ सकता है और उसे दंड भी मिल सकता है। बालक ने तो दाढ़ी खींच करके एक तरह से कर्म भी किया, लेकिन उसका कर्म अकर्म ही कहलाएगा, क्योंकि कर्म करने का भाव ही नहीं था। परंतु माँ ने कर्म नहीं किया, फिर भी विकर्म गलत कर्म को हो गया। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह के कर्म का सही ज्ञान रखता है, उसे ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। भगवान बताते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के बीच में अंतर यह हुआ करता है कि अज्ञानी व्यक्ति कर्म करके कुछ पाने या सुख पाने का भाव रखता है, वहीं पर ज्ञानी व्यक्ति अपने ही हृदय में आनंद को पा चुका होता है और उसी आनंद को सब लोगों में बांटने का कार्य करता है। अज्ञानी सुख पाने के लिए ही कर्म करता है और ज्ञानी आनंद बांटने के लिए कर्म करता है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति कर्म बंधन में फंसता चला जाता है, अर्थात उसे निरंतर कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति का आनंद बांटना कर्म के साथ ही समाप्त हो जाता है और उसे निरंतर कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञानी व्यक्ति तो संसार की सारी वस्तुओं को मानता है कि यह सब उसी परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं, अतः उसे सब जगह परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं और वह निश्चित भाव से आनंदित जीवन जीता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए हम अपने ही किसी एक स्वप्न के बारे में अगर विचार करें, तो हम स्वप्न में नदी, पहाड़, जंगल सभी देखा करते हैं। फिर उसी जंगल में एक जंगली हाथी भी दिख सकता है। फिर वह जंगली हाथी हमारे पीछे दौड़ भी सकता है। उससे डर कर भागते हुए हम खाट के नीचे गिरकर जग जाते हैं और जग जाने पर नदी, पहाड़, जंगल, वह हाथी सब के सब गायब हो जाते हैं। कहाँ गए तो वे ना कहीं से आए थे ना कहीं गए हैं। हमारे मन ही मन में उन्हें रचा था और जागने पर मन में ही यह सब समा गए। ज्ञानी व्यक्ति भी यह दृष्टिकोण रखता है कि सारे पेड़, पहाड़, नदी व समुद्र, हाथी और घोड़े तथा मनुष्य उसी सत्य के भिन्न भिन्न रूप, उसी सत्य के आधार पर दिखते हैं और फिर उसी सत्य में समा जाते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञान पाना चाहता हो तो उसे अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। अब यह मन की शुद्धि कैसे की जाती है? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इसके भिन्न भिन्न साधन हैं। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने मन को अपने वश में रखना, अपनी सांस की क्रिया पर नियंत्रण रख सकना, शास्त्रों को पढ़ना, संत महात्माओं का साथ करना, अपने धन को दूसरों की भलाई में लगाना इत्यादि मन को शुद्ध करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसमें से कोई भी अपना कर निरंतर प्रयास करने पर मन शुद्ध हो जाता है
परंतु भगवान यह भी कहते हैं कि इन सब तरीकों में सबसे उत्तम तरीका ज्ञान यज्ञ का तरीका है, जहाँ पर व्यक्ति स्वयं ज्ञान पाकर उसे दूसरों में निस्वार्थ भाव से बांटता है। यह तरीका सबसे अच्छा इसलिए भी माना गया कि इसमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तो कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उदाहरण के लिए, कोई महिला गले में चैन पहनकर सो गई और वह चैन पीछे की ओर लटक गई। सवेरा होने पर उसने जब चैन को सामने लटकते नहीं देखा तो दुखी हो गई, वह खो गई है। उसको ढूंढने के लिए कर्म करने लगी। जब पति दफ्तर से आया और उसने अपने दुख की गाथा सुनाई तो पति दुखित नहीं हुआ, बल्कि हंसने लगा और कहा कि एक कप चाय पिलाओ तो मैं चैन ढूंढ दूं। चाय पीने के बाद पति द्वारा पत्नी को केवल इतना ही ज्ञान देने की आवश्यकता थी कि चैन तो गले में ही है, और इस बात से पत्नी का सारा दुख समाप्त हो गया। उसे ज्ञान हो गया तथा ढूंढने का कर्म भी समाप्त हो गया। हम भी अपना दुख सतगुरु को सुनाते हैं, सतगुरु भी हंसता है। जब हम सतगुरु की सेवा करने लग जाते हैं तब वह प्रसन्न होकर हमें भी ज्ञान देते हैं कि आनंद तो तुम्हारे भीतर ही भरा पड़ा है, मन को शुद्ध करके उसे पालो। अब बाहर के कर्म करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सौभाग्य से ऐसे सतगुरु से ज्ञान पाने के बाद हमारा भी मन शुद्ध हो जाता है, हमें ज्ञान मिल जाता है, आनंद से हम भर जाते हैं। बाहर संसार में हम कर्म करने के बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें गुरु के पास जाना पड़ता है, विनम्रता से उनकी सेवा करनी पड़ती है। सतगुरु को प्रसन्न पाकर उनसे प्रश्न पूछा जाता है और तब गुरु सत्य का ज्ञान दे देते हैं। इसके लिए हमारे मन में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा का भाव होना चाहिए। श्रद्धा उस भाव को कहते हैं जहाँ पर यह पक्का विश्वास होता है कि गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात यह कि ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, वह भले ही आज सत्य ना लगे परंतु सत्य अवश्य होगा और एक दिन मैं इसे अनुभव कर लूँगा। एक बार जब इस प्रकार का ज्ञान मिल जाता है तो यह फिर हमसे कहीं भी अलग नहीं होता, सदैव बना रहता है। हमारे बड़े से बड़े पाप को भी यह ज्ञान जला देता है। यह ज्ञान अग्नि हमारे सारे कर्मों को भी जला देती है। इसका सरल अर्थ यह हुआ कि जो हमने स्वार्थवश गलत काम किए थे वह अब हम आगे नहीं करेंगे, और यदि उनका बुरा फल हमें मिलता भी है तो उसे धैर्य के साथ भोग लेते हैं। ज्ञान के साथ ही आनंद मिलता है, और आनंद पाने के लिए बाहर का कर्म समाप्त हो जाता है। यही कर्म का जल जाना है। इसे कर्म बंधन से छुटकारा भी कहते हैं। यह ज्ञान ऐसे लोगों को मिल ही नहीं सकता जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा ना हो, अथवा उनकी बातों पर शंका और अविश्वास हो। मन में सदैव शंका लिए रहने वाले व्यक्ति को तो साधारण जीवन जीते समय भी साधारण सुख तक नहीं मिल पाता, तब यह ज्ञान उसे कैसे मिल सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो अज्ञान होने के कारण जीत अथवा हार की शंका है, उसे ज्ञान की तलवार से काट डालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ज्ञान कर्म संन्यास का 4था अध्याय समाप्त। धन्यवाद।